एक आदमी जंगल में कुछ अजीब देखता है। थोड़ी दूरी पर एक बच्चा लड़खड़ाते हुए चलता दिखाई देता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रास्ते के किनारे छोड़ दिया हो। और हैरानी की बात यह कि उसके मुंह में कोई अजीब चीज चबाई जा रही है। शायद उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए उसने सोचा कि वापस शहर लौट जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन तभी कुछ कदम चलने के बाद ही उसे एक और बच्चा दिखाई देता है। चारों तरफ कोई और नजर नहीं आता तो आदमी सोचता है इतना गर्मजोशी से स्वागत देखकर जेफ थोड़ा हैरान होता है। लेकिन जब वो अपनी कटोरी में देखता है तो कुछ अजीब लगता है। उधर औरत तो बड़ी चाव से खा रही थी। शायद रेगिस्तान में फंसने की वजह से उसका मन ठीक नहीं था। जेफ ने अपनी पूरी कटोरी का खाना औरत को दे दिया और बस एक गिलास पानी मांगा। औरत को इतने स्वाद से खाते देख जेफ ने उससे फोन मांगा, लेकिन औरत ने बताया कि वो यहाँ अकेली रहती है, न कोई रिश्तेदार है, न उसे फोन की जरूरत। फिर उसने जेफ को समझाया कि बाहर रात हो गई है तो यहीं रुक जाना ठीक रहेगा। अब जेफ के पास कोई और चारा भी नहीं था, वो मान गया। लेकिन उस रात जेफ को नींद नहीं आई, वो करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब औरत अभी भी सो रही थी तो जेफ एक मोटी रकम छोड़कर निकलने को तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही वो घाटी के किनारे पहुंचा उसे कुछ अजीब लगा। वहां की बनावट बेहद खतरनाक थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे वो वापस ऊपर चढ़ सके। सिर्फ वही जंजीर वाली सीढ़ी थी जो उसने पिछली रात इस्तेमाल की थी। पर जब जेफ वहां पहुंचा तो देखा कि अब दीवार से निकली हुई आधी अधूरी सीढ़ी ही बची थी, जिससे चढ़ना नामुमकिन था। अब मजबूरी में वो फिर से घर के अंदर गया, लेकिन औरत अब भी सो रही थी। फिर वो दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और बोरियत में अपना कैमरा निकाल लिया। कैमरे से जब वो आसपास देखने लगा तो पाया कि इस घर की हर चीज अजीब है। दीवारों पर अजीब चित्र, पीछे के बलिदान स्थल भी था। तभी औरत जाग गई और बाहर आकर अपने काम में लग गई। जेफ ने जंजीर वाली सीढ़ी के बारे में पूछा कि वो कहाँ गई, पर औरत ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जेफ ने सोचा अब बहस का क्या फायदा, और चुपचाप उसके काम में हाथ बंटाने लगा। काम खत्म होने के बाद ही औरत बोली कि अगर कल तक रुके तो शायद ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए। जेफ ने दूर से अधूरी सीढ़ी की ओर देखा और सोचा एक बार कोशिश करके देखी जाए। लेकिन इतनी ऊंची और खड़ी खाई पर ऐसे ही चढ़ जाना आसान तो नहीं था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। इसके बाद जेफ ने अपने पूरे बदन पर लगी धूल मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। औरत यह देखकर बेहद उत्साहित हो गई और फौरन पानी लाने और उसके कपड़े धोने की पेशकश की, लेकिन जेफ ने सख्ती से मना कर दिया। इस वक्त वो बस किसी तरह शहर लौटना चाहता था। औरत ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है? जेफ थोड़ा हैरान रह गया। उसने कहा, रात गहराती गई पर जेफ की आंखों से नींद दूर थी। वो उठा और बाहर जाकर देखने लगा कि कहीं सीढ़ी वापस तो नहीं आई, लेकिन नजारा वही था, कोई जंजीर वाली सीढ़ी नहीं। अगली सुबह जेफ ने एक्शन लेने का फैसला किया। उसने दराज से एक फावड़ा निकाला और अकेले ही चढ़ाई शुरू कर दी। पर वो दीवार इतनी सख्त थी कि 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन घर लौटने की उम्मीद उसे लगातार कोशिश करने पर मजबूर कर रही थी। तब जानबूझकर किया गया था। दर्द से कराहते हुए जेफ रात तक बेहोश हो गया। उसका फावड़ा सीधा उसकी टांग पर गिरा था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। जब औरत ने उसे इस हालत में देखा तो दौड़कर आई और उसका जख्म साफ कर पट्टी भी की। अगली सुबह जेफ अभी भी थोड़ी बेहोशी में था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वही लड़का फिर से सामने खड़ा है जो रेगिस्तान में उसे मिला था। लेकिन तब तक जेफ फिर से गहरी नींद में डूब गया। लगभग आधा महीना बीत गया, तब जाकर जेफ का शरीर इस काबिल हुआ कि वो घर के बाहर कुछ कदम चला सके। लेकिन जब वो बाहर गया तो देखा कि जंजीर वाली सीढ़ी अब भी नहीं लौटाई गई थी। गुस्से से तिलमिलाकर उसने घर में घुसकर उस औरत को खींचते हुए बाहर निकाला और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सीढ़ी कहाँ है? तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया है। वो औरत अवाक खड़ी रही, जैसे कुछ समझे झांक कर पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? जेफ ने तुरंत जवाब दिया, मैं गलती से इस घाटी में आ गया हूँ, कृपया कुछ करके मुझे बाहर निकालो और मैं बाहर निकलकर तुम्हारा पूरा एहसान चुका दूंगा। दोनों लड़के बहुत खुश होकर मदद के लिए राजी हो गए, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई रस्सी नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि वो अभी जाकर एक रस्सी लेकर आते हैं, ये सुन ही आजादी मिल जाएगी। कुछ ही देर में एक रस्सी ऊपर से नीचे फेंकी गई। लड़कों ने ऊपर से आवाज लगाई। जल्दी से खुद को वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वो अब भी किसी भी तरह इस जगह से निकलना चाहता था। उसका शरीर अब पूरी तरह थक चुका था। तभी पीछे से वही औरत आई जिसने उसके जख्मों की देखभाल की थी। उसने जेफ की हालत देखी और उदासी में बोली, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ी ताकत बचाकर रखो। जेफ ने झट से पूछा, ये लड़के कौन है? औरत ने जवाब दिया, बस कुछ रेगिस्तान में भटकते बच्चे हैं। फिर उसने चेतावनी दी, अगर तुमने शांति से नहीं बैठा तो तुम्हारी तकलीफें और भी बढ़ सकती हैं। जेफ अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखकर एक जोरदार चीख मारी। तभी जब औरत ने देखा कि जेफ की कमीज की आस्तीन फटी हुई है तो उसने अलमारी से मर्दों के पुराने कपड़े निकाल दिए और कहा कि जो चाहो पहन लो, कि ये कपड़े आखिर कहाँ से आए होंगे। लेकिन फिर भी वो बिना ज्यादा सोचे एक कपड़ा पहन लेता है। इन दिनों में उसने सब्जियां उगाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। ऊपर से बच्चे अक्सर खाने पीने का सामान फेंकते रहते और जेफ उन्हें चुपचाप स्वीकार करता रहा, जैसे अब वही उसकी नई जिंदगी हो। शायद शराब और ढेर सारे स्नैक्स की वजह से जब जेफ ने एक रात औरत से पूछा, क्या तुम कभी यहाँ से भागने का नहीं सोचती? तो औरत ने बस धीरे से कहा, बस यही तो अपने से कम नहीं थी। कौन चाहेगा कि उसका बच्चा किसी तंग डरावनी घाटी में जन्म ले? जेफ ने तुरंत इसका विरोध किया, पर औरत ने उसकी बातों को टाल दिया। अब जाकर जेफ को एहसास हुआ
वो महज एक जरिया था, एक औजार जिसे एक परंपरा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, चाहे वो कितना भी विरोध करता। पर इस गहरी घाटी में फंसकर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। समय बीतता गया। जेफ की टांग अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वो रोज अभ्यास करता, किसी भी पल भाग निकलने की उम्मीद में। इसी बीच एक दिन वो लड़का फिर आया। उसने कहा, मैं इस बार कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सका। जेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक ना सही, मैं तुम्हें सब्जियां उगाना और दूसरी जरूरी चीजें सिखा दूंगा। बस तुम किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। औरत को भी साथ ले चलेंगे, हम तीनों एक नया सच्चा परिवार बनाएंगे। लड़का थोड़ा हिचकिचाया, पर जेफ की बातों से वह प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा, पर यह आसान नहीं होगा। इतने में एक लंबे बालों वाला लड़का आया और उस लड़के को घसीटते हुए घाटी की छोटी से दूर ले गया। रात को जेफ बेहद उत्साहित था। उसने औरत से शहर की रोशनी, खुशियों और घूमने की जगहों की बातें की। वो बोला, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा, बस एक बार यहाँ से बाहर निकल चलो। औरत कुछ पल के लिए उसकी बातों से बह गई। जेफ ने उसे अपने कैमरे में कैद पुरानी तस्वीरें भी दिखाईं, ताकि वो सपना देख सके एक नई जिंदगी का। लेकिन अगली ही सुबह बाहर से औरत की जोरदार चीख सुनारे। लड़के इसी घाटी में जन्मे थे, इसी परंपरा के तहत पले बढ़े थे, और उन्होंने ही जेफ को इस घाटी में फंसाया था, ताकि वो उनके कबीले की नई पीढ़ी को जन्म दे सके। एक ऐसा भयावह सच जिससे अब बचना नामुमकिन लगने लगा। अलमारी में रखे ढेरों मर्दों के कपड़े और दरवाजे के खंभे पर जड़े शराब की बोतलों के ढक्कन लड़कों ने पकड़ लिया और जेफ के सामने ही उसकी आखिरी उम्मीद की गर्दन तोड़ दी। जेफ पूरी तरह टूट चुका था। रात को वो औरत एक कप लेकर आई। जेफ ने इस बार झुककर उसे मनाने की कोशिश की। वो बोला, मैं मान गया, बस मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन औरत का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। उसने दो टूक कहा, तू शुरू से अब तक सिर्फ एक जरिया था, एक औजार। हमारे परिवार को कभी किसी बाहरी मर्द की जरूरत नहीं रही, और तू अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि हमारी परंपरा कहती है कि बच्चा पैदा होने तक पिता को जीवित रखा जाए। कुछ ही दिनों में औरत के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। हालांकि उसे जैसे ही वो सीढ़ी के पास पहुंचा, ऊपर देखा तो वही लड़के छोटी पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। पीछे से बच्चों की मासूम आवाजें सुनाई दी। बच्ची हो गई है, औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया था। जेफ सब भूल गया, बच निकलने की सोच, जंजीर की सीढ़ी, सब कुछ। नजरें उस मासूम नवजात पर टिकी थीं और औरत मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब ये बच्ची मेरी विरासत को आगे बढ़ाएगी, हमारा कबीला कभी खत्म नहीं होगा। जेफ कुछ पल के लिए सच में सब कुछ भूल गया था, लेकिन तभी पीछे से आया खामोश अंधेरा और एक झटका। जेफ का जीवन इस घाटी में हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म होती है। जेफ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया और अपने मिशन को पूरा कर हमेशा के लिए उस घाटी में समा गया।